गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटीजर्स का जो है इंटीजर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन के बारे में डिस्कस किया था। अब जो प्रॉपर्टी होता है वो या तो एडिशन में होता है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो कोई भी प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाइड वो नहीं करता है। बट इससे पहले आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड नेचुरल नंबर और होल नंबर में भी ये देखा होगा, इससे कोई भी प्रॉपर्टी वो नहीं होता है, क्योंकि जो पहला प्रॉपर्टी जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर इसको हम नेचुरल नंबर में लें, ठीक है, नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन में, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को हम लेंगे और उसका सब्ट्रैक्ट भी नेचुरल नंबर हो? इम्पॉसिबल। जैसे टू, अगर हम 2 और 4 ले लें, 2 और 4 का अगर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो 2 और 4 तो नेचुरल नंबर हो गया, बट -2 नेचुरल नंबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है ना तो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर के अंदर आता है और ना ही होल नंबर के अंदर में ये प्रॉपर्टी आता है। इस चीज़ में, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में। बट अगर इसी चीज़ को आप ये देखो कि अगर इंटीजर्स में हम देख कर ले लें कि इंटीजर्स में अगर कोई भी दो नंबर, जैसे इसी को ले लें 2 और 4, तो 2 और 4 इंटीजर्स भी है और -2 भी क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के अंदर में ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो वो करता है। तो इंटीजर्स में जो है आपको जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा, सिर्फ इंटीजर्स में, और किसी में भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है a+b ≠ होगा, एसोसिएटिव भी ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए अब फिर से मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये प्रॉपर्टी सब होता है कि नहीं, तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टी जो एडिशन में थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन में भी होंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर पहला जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये फॉलो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी दो नंबर्स को, जैसे 2 ले लो और 4 ले लो, 2 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ गया। तो 2 भी इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है और 8 भी इंटीजर्स है। चाहे अगर हम निगेटिव में ही ले लें, -4 × 1 = -4, तो -4 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, और जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है वो भी इंटीजर्स है। तो इसलिए ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो फॉलो करेगा। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव में भी ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें और उसके उस साइड भी अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, इस पैटर्न पे ये इक्वल आएगा। तीसरा अगर आपको ले लो एसोसिएटिव,
एसोसिएटिव, तो इसमें भी मान लो 3, हम कोई नंबर ले ले a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब पहले लास्ट टू को मल्टीप्लाई कर ले फिर फर्स्ट को करे, या फिर पहले फर्स्ट टू को कर ले फिर लास्ट से करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे ही एडिशन में था एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस दोनों से बहुत ही क्वेश्चंस बनता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हम किसी भी इंटीजर्स में इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका जो पहचान है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान उसका नहीं बदले। तो किसी भी नंबर्स में हम अगर कोई नंबर ले ले ए, उसमें हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर्स। तो 1 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो 1 आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 2 क्वेश्चंस याद रखें। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर्स आपको हो जाएगा 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको 1। ये दोनों जो है वो हमको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग को एक जान लेना है से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे आपको ये आसानी से आप समझ ही जाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 2 होता है, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एक आप समझ लो जैसे a इंटू बी प्लस सी। अगर आपको इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना हो तो क्या लिखोगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर सब्ट्रैक्शन में हम ले ले a इंटू बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये सब आपको पैटर्न इसलिए याद रखना है से ये सब पूछ देता है, मान लो वो कभी कुछ इंटीजर्स दे देगा, उसको बोलेगा से इस पैटर्न पे इसको अरेंज करो, तो हमको इस तरह से ये ध्यान में रहेगा। तब तो से एसोसिएटिव क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोगों ने इंटीजर से रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में देखा। और वैसे ही अगर डिवीजन में हम प्रॉपर्टी देखें तो डिवीजन में भी जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी 2 नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्लोजर है, किसी भी 2 नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे इंटीजर्स को, तो क्या वो इंटीजर्स आएगा? एक कंडीशन में नहीं आएगा। जैसे 0 1 को ले लो, तो 0 में अगर हम 1 से करते हैं तब तो 0 आ गया, बट अगर 1 में अगर हम 0 से करते हैं तो क्या ये वैल्यू होगा? ये क्या वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये किसी भी कंडीशन में इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो आप ये जान लें कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसी दोनों में जो है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों में जो भी प्रॉपर्टी है वो फॉलो करता है, बाकी में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं फॉलो करता है। चाहे वो नेचुरल नंबर के कंडीशन में हो, होल नंबर के कंडीशन में हो, या इंटीजर्स के कंडीशन में।
ओके, थैंक यू। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आपको सेटिस्फाइड कर सकूँ।